जिसने अतीक के बाप और मां की कब्र खोदी, उसे बेटे असद की कब्र खोदने के लिए क्यों बुलाया गया? इस लड़की से होने वाली थी असद की सगाई, शादी की जल्दी में क्यों था अतीक अहमद का परिवार? इधर एनकाउंटर पर डिंपल यादव का बयान आया, उधर अतीक अहमद ने कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। असद अहमद की कब्र खोदने के लिए इस शख्स को क्यों बुलाया गया, जानते हैं आप? ये वो शख्स है जिसने पहले अतीक अहमद के पिता के लिए कब्र खोदी, इसके बाद अतीक अहमद की मां के लिए भी इसी शख्स ने कब्र खोदी थी। पूरे देश को लग रहा था कि अब अतीक अहमद की बारी आएगी, लेकिन उससे पहले बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। जिसने अतीक के माँ बाप के लिए कब्र खोदी, उसी ने अब असद के लिए 8 फीट की कब्र खोद दी है। असद की कब्र खोदने के लिए इस शख्स को ही क्यों बुलाया गया है, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अतीक अहमद असद की बहुत जल्दी सगाई करना चाहता था। लड़की भी तैयार थी और असद उस लड़की से बहुत प्यार करता था। जिस लड़की से असद अहमद प्यार करता था और अपनी जान भी छिड़कता था, वो कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद की बहन नूरी की बेटी थी। दोनों की सगाई भी बहुत जल्द होने वाली थी। अतीक अहमद के 2 बेटे पहले ही जेल में बंद हैं, इसलिए शाइस्ता परवीन चाहती थी कि असद की शादी बहुत जल्दी हो जाए। डिंपल यादव ने क्या कहा है और अतीक अहमद ने क्या खुलासा किया है, आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले असद की कब्र खोदने वाले इस शख्स से मिलिए। असद की कब्र खोदने वाले इस शख्स का नाम जाहनूब खान है। जाहनूब ने असद की कब्र को लेकर कई तरह के बड़े राज खोले हैं। इतना ही नहीं, अतीक अहमद की अम्मी और अब्बू को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जाहनूब खान ने बताया है कि असद अहमद की कब्र खोदने के लिए उसे करीब 8 घंटे का वक्त लगा है। कब्र की लंबाई 6.5 फीट, चौड़ाई 2.5 फीट और गहराई 8 फीट है। असद की कब्र उसी जगह के नजदीक खोदी गई है जहां अतीक अहमद की अम्मी और अब्बू की कब्र है। इन दोनों की कब्र पर पत्थर की नेम प्लेट भी लगी हुई है। अतीक अहमद के पिता और अम्मी की भी कब्र जाहनूब ने ही खोदी थी। असद अहमद के एनकाउंटर को पहले ही अखिलेश यादव फर्जी बता चुके हैं। अब इस मामले में डिंपल यादव की भी एंट्री हो चुकी है। डिंपल यादव ने जो बयान दिया है, भले ही योगी आदित्यनाथ को बुरा लगे, लेकिन अतीक अहमद बहुत खुश होगा। शायद यही वजह है कि डिंपल यादव के बयान के बाद ही अतीक अहमद ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसका इंतजार यूपी पुलिस पिछले 50 दिन से कर रही थी। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर डिंपल यादव ने भी अपने मन की बात कह दी है। डिंपल यादव ने कहा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मतलब अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच अतीक अहमद ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। अतीक अहमद ने खुलासा करते हुए कबूल किया है कि गुजरात की जेल के अंदर से ही उसने उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। अतीक अहमद ने खुलासा करते हुए कहा है कि उमेश पाल उसकी जमीन को कब्जाना चाहता था और उसे जेल में बंद करवाने की साजिश रच रहा था। इसी वर्चस्व की लड़ाई में उसे रास्ते से हटाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। अतीक अहमद ने यह भी कबूल किया है कि असद पहले इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने ही उसे शामिल करने के लिए कहा था। असद की उम्र करीब 20 साल थी। अतीक अहमद और शाइस्ता चाहते थे कि जल्दी से जल्दी असद की शादी हो जाए और घर में बहू आ जाए। अतीक अहमद की 4 बहनें हैं, जिनमें से आयशा नूरी अतीक अहमद के सबसे करीब है। बताया जा रहा है कि आयशा नूरी की बेटी से ही असद की सगाई होने वाली थी, लेकिन सगाई से पहले ही असद की विदाई हो गई। इस वक्त आयशा नूरी और उनकी बेटियां भी फरार चल रही हैं और पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।